ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद आई, ईद आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद अल-फ़िहानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। समाज टीवी की जानब से ईद स्पेशल ट्रांसमिशन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, पूरी कौम ईद की खुशियां मना रही है। ईद की खुशियां अपनों के संग, अपने प्यारों के संग और समाज के संग। नाज़रीन मोहतरम, हम चूँकि दुनिया में आए हैं खुशियाँ बिखेरने के लिए। एक शेर, चूँकि एक मैं शायर भी हूँ और एक शेर आप लोगों की समातों तक पहुँचाता हूँ कि पहचान मेरी ये है कि आतिर है मेरा नाम, पहचान मेरी ये है कि आतिर है मेरा नाम, आया हूँ मैं जहान में खुशबू बिखेरने। तो आज हम आप लोगों के चेहरों के ऊपर जो है वो खुशियाँ बिखेरेंगे और मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। हमारे दरमियान बहुत सारे शायर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनके ईद के हवाले से जानेंगे। ये ईद कैसे मनाते हैं, ईद पे इनको किन चीज़ों का इंतज़ार रहता है और बचपन की ईद इन लोगों की कैसे गुजरती है। सबसे पहले मैं जिस शख्सियत की जानब आपको लेके जा रहा हूँ वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो माहिर तालीम हैं और शायरी के ऊपर एक गहरी नज़र रखती हैं। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैम इरम यासीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। बहुत मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैम बताइएगा कि ईद के ऊपर आपको किस चीज़ का इंतज़ार रहता है? ईद पे बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार तो रहता है, लेकिन खुसूसन जो मुझे इंतज़ार होता है ईद का, वो बहुत एहतमाम से तैयार होके अपनी सासू माँ और उसके बाद फिर अपनी अम्मी को घर जाने का। क्योंकि बुजुर्गों से हम जब मिलते हैं तो उनके साथ जो एक हमारी एफिलिएशन होती है वो बाकी दिनों में कुछ और तरह से होती है। तो जो इस ईद के दिनों में जो मेरा एक एहतमाम होता है इनसे मिलने का, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शायद जो तैयार होती हूँ वो भी मैं शायद इसलिए होती हूँ कि मैंने अपनी माँ के घर एक एहतमाम के साथ जाना होता है। ईद पे एक मिल बैठने का बहाना मिल जाता है। चलिए अपनी चीज़ों का, से अगर कहीं मिलने में कहीं गैप भी है तो ईद पे हम लाजमी कोशिश करते हैं कि लाजमी मिला जाए। और ये जो मिलने का एक सीन होता है ना, सबसे ये मेरा ईद पे सबसे बेस्ट पार्ट है। बहुत अच्छे। अब मैं अपनी अगली मेहमान हमारे साथ जो मौजूद है वो भी दी लॉर्ड स्कूल सिस्टम की वो डायरेक्टर हैं, माहिर तालीम हैं, शायरा भी हैं। और इनका मैं एक जगह पे तारुफ करवा रहा था कि ये एक ऐसे घराने से इनका ताल्लुक़ है कि इनके दादा वो भी शायर, इनके वालिद वो भी शायर, ये ख़ुद भी शायरा और इनके शौहर भी शायर, इनकी बेटी भी शायरा, इनका बेटा भी। तो ये एक ऐसे शख्सियत को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मोहतरमा शुक्रिया नजफी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम। आपको बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैम ये बताइए कि बचपन की ईद में और अब की ईद में आप क्या फ़र्क दिखती हैं? जो सर बचपन की ईद थी ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती थी वो था बेफिक्रापन। बचपन की एक अपनी खुशी थी, एक अपनी वो एक ऐसा पुरजोश हम लोग होते थे कि रात को नींद नहीं आ रही होती थी। मतलब सोच रहा होता था अच्छा कब दिन चढ़ेगा, कब ईद स्टार्ट होगी। तो मेहंदी लगवा रहे हैं, छोटे छोटे जो मतलब तैयारियाँ होती थी वो कर रहे हैं। और वो इतना एक उसमें एक ऐसी फंटेसी थी कि जो अब ना वो बाशऊर होने के बाद और एक प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद वो वाली फंटेसी, वो वाली फील अब आती ही नहीं। वो अब बच्चों को आती है, उनको अच्छा लगता है अपनी सारी छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी खुशियाँ, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो हमें तो जो है वो बचपन की मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। बल्कि जब थोड़ा ज़्यादा मिच्योर एज में आई, अभी शादी वगैरह भी नहीं हुई थी, तब भी मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करने लगी थी कि जो बिल्कुल बचपन वाली ईदें थी ना वो ज़्यादा खूबसूरत थी, उनमें ज़्यादा हुस्न था। जी बिल्कुल, जैसा हमें मैडम ने बताया कि बचपन की ईदें ही नहीं बल्कि बचपन की हमें जितनी भी आदात हैं हमारी हमें याद आती हैं। अब हम अपने अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं और वो भी माहिर तालीम हैं और शायर हैं, बज़्म वफ़ाए कलम के सरपरस्त आला हैं। सर आपको खुशामदीद। इमरान फारूक चौधरी साहब आपका शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि जो शायर होता है उसकी जो ईद होती है वो महबूब की दीद के साथ मशरूत होती है, क्या ऐसा दुरुस्त है? देखें, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। तो देखें, ईद है एक खुशी का दिन होता है जिस दिन हर बंदा खुश होता है, आपस में मिलता है, रिलेटिव से मिलता है, दोस्तों से मिलता है। ईद का ना जो इसका मानी है, जो उर्फ़ आम में लिया जाता है, इसका मतलब होता है लौट वापस आना, बार बार आना। तो खुशी होती है वो। तो इसी तरह जो महबूब होता है उसकी दीद वो भी जब वसल होता है तो वो डेफिनेटली जो उसका शायर है, जो उसका जो आशिक है, वो उसके लिए खुशी की बात होती है। तो फ़ाक़र साहब, क्या आपको महबूब की दीद हुई तो क्या आप आज इसलिए ईद कर रहे हैं? देखें, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आपने एक आइडिया पूछा था कि ये लोग इस तरह ख्याल करते हैं, हो सकता है उसका ये होता है कि डबल खुशी हो जाती है अगर साथ महबूब की दीद भी हो जाए। आप सिंगल खुशी मना रहे हैं कि डबल? हमें ये बता दीजिए।
देखें जी, महबूब, अब जो आपके मीनिंग है वो कुछ और होंगे, मेरे मीनिंग और हैं। नाज़रीन, मैं आपको ठीक है, बताता चलूं मैं- कि फ़ाक़िद चौधरी साहब जिनके साथ बैठे हैं वो इनकी मिसिज है, तो शायद वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। तो हकीकत क्या है वो यकीनन आप लोग भी समझ चुके हैं। और अब मैं अपने अगले शायर की जानब जा रहा हूँ, लेकिन फ़ाक़िद साहब की तरफ दोबारा मैं आता हूँ और इसके ऊपर दोबारा गुफ्तगू भी करेंगे और आपसे हमने कलाम भी सुनना है। टोबा टेक्सिंग के एक बहुत ही मारूफ और नौजवान नस्ल नौ की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब डॉक्टर अदनान आसी साहब। सर, आपको खुशामदीद। डॉक्टर अदनान आसी साहब, आपको ईद मुबारक। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? सर, आप ये बताइए कि आप ईद के दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या तरतीब होती है आपकी ईद के लिए? जी, तमाम दोस्तों को पहले तो ईद मुबारक जी। ईद की नमाज़ अदा करने के बाद सभी दोस्तों से मिलना, अपने रिलेटिव के साथ मिलना, और भाई कज़न दोस्त सभी इकट्ठे एक जगह पे बैठते हैं और खाना वगैरह का अहतमाम होता है। जितने भी दोस्त हैं वो सभी एक जगह पे बैठ के ईद मनाते हैं जी। अब मैं फ़ाक़िद साहब आपकी तरफ दोबारा लौटता हूँ। तो ईद के हवाले से यहाँ कुछ अब हमें अपनी नाज़रीन को जो है वो कलाम सुनाइए। आपको हमने आज ईद ट्रांसमिशन में बुलाया है, इसीलिए बुलाया कि हमने आप लोगों को सुनना है और अपनी नाज़रीन को जो है वो शायरी सुनवानी है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी। थोड़ा सा क्योंकि ईद के हवाले से ज़्यादातर शुरा कराम जो है वो मज़ाहिया शायरी करते हैं, लेकिन हमारा मिजाज थोड़ा सा वो मजाक का नहीं है। तो गज़ल की सूरत में जिसमें तगज़ल हो तो वो सीरियसनेस जो है वही मैं उसको आपको कुछ अता करते हैं। अर्ज़ है जी, कौन कब किसको मिलता है यहाँ पर। वाह। कौन कब किसको मिलता है यहाँ पर, ईद का दिन भी डसता है यहाँ पर। वाह, बहुत शुक्रिया। कौन कब किसको मिलता है यहाँ पर, ईद का दिन भी डसता है यहाँ पर, देखेगा वो भी ईद के चांद को। हाँ, देखेगा वो भी देखेगा वो भी ईद के चांद को, इसलिए चांद यकता है यहाँ पर। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। देखेगा वो भी ईद के चांद को, इसलिए चांद यकता है यहाँ पर। तीरगी का समा है ईद पे और। हाँ, तीरगी का समा है ईद पे और। समा है ईद पे और, एक दिया सा भी जलता है यहाँ पर। क्या कहने, अच्छे। एक दिया सा भी जलता है यहाँ पर। ये दो तीन इशारे। बहुत शुक्रिया फ़ाक़िद साहब। नाज़रीन मोहतरम, आपने फ़ाक़िद साहब की शायरी सुनी और शायरी अपने इर्तिकाई मरहल गुजारते गुजारते यहाँ तक पहुँची है। और बचपन में जब हम लोग शायरी करते थे तो कैसे कैसे अच्छे अच्छे शार और मासूमाना शायरी में जो है वो शेर किए जाते थे कि ईद ईद करते हो, ईद भी आ जाएगी। किसी शायर ने कहा है कि ईद ईद करते हो, ईद भी आ जाएगी, पहले 30 रोजे रखो, अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत अच्छे। तो मैम आप बताइएगा कि क्या आपने 30 रोजे रखे, अकल ठिकाने आई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे तो हम पे जिस तरह से हम रखते हैं तमाम के साथ, और साथ में जॉब भी और घर भी और बच्चे भी, तो कोशिश करते हैं कि रोज़ों को पूरा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कामयाबी रही। हमें कुछ ईद पे आप शायरी जो है वो अपनी हमारे नाज़रीन को सुनाइए प्लीज। जरूर। शायरी का तो शौक जब हो तो फिर उनको कहते हैं कि शायरी सुनाओ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह अता कीजिए। तो ठीक है। वो मेरे हाथ की चाय की खुशबू याद रखता है। क्या बात है, क्या कहने। अब यहाँ पे वो से मुराद मेरे हस्बैंड जी, अच्छा किया आपने डिफाइन किया। यासीन साहब, ये स्पेशल आपके लिए। वो मेरे हाथ की चाय की खुशबू याद रखता है, जहाँ मिलता है उसको चाय कुंकू याद रखता है। क्या बात है, बड़ी चाहत से लेता है वो मेरा हाथ हाथों में। क्या बात है, वो मेहंदी भूल भी जाए तो गजरे याद रखता है। भाई क्या बात है, वो मेहंदी भूल भी जाए तो गजरे याद रखता है। मैं उसके इश्क को सजदे भी करती हूँ अकेले में, वो दुनिया भूल जाता है मुझे बस याद। बहुत क्या बात है। फ़ाक़िद शेर सुनिए जी जी। कि जितने भी अंधेरे हों वो मेरे साथ चलता है। वाह, कि जितने भी अंधेरे वो मेरे साथ चलता है। वो रास्ते भूल भी जाए तो मंजिल याद रखता है। क्या बात, क्या अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मैं होते शाम ही आंखें लगा लेती हूँ चौखट पर। हाँ, मैं होते शाम ही आंखें लगा लेती हूँ। क्या कहने हैं, क्या कहने वो हैं, तोहफा भूल भी जाए तो आना याद रखता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं होते शाम ही आंखें लगा लेती हूँ चौखट पर, वो तोहफा भूल भी जाए तो आना याद रखता है। मैं उसके प्यार में खोकर कई अशार कहती हूँ। क्या बात है, मैं उसके प्यार में खोकर कई अशार कहती हूँ। वो नज़्में भूल भी जाए तो मायने याद रखता है। क्या अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे जी।
जी मैम इरम साहिबा ने लिखा है कि वो मेहंदी भूल भी जाए तो गजरे याद रखता है। तो क्या आपके लिए गजरे आए ईद पे? अल्हम्दुलिल्लाह, गजरों के बगैर तो उनको एंट्री नहीं मिलती घर में। क्या कहने हैं जी। नाज़रीन मोहतरम, बड़ी खुशाइन बात है कि शायरा हो और उसको उसके मजाज का जो है वो हम सफ़र मिल जाए तो ये एक नेमत से कम नहीं है। और हमारे दरमियान जो शायरा मौजूद है, दोनों शायरा, इनको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अल्लाह ताला ने शौहर दिए हैं जो कि इनको पूरी सपोर्ट भी करते हैं और इनकी शायरी की तख्लीक करने की वजह भी बनते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आगे चलते हैं और हमारी अगली जो मेहमान है इनसे भी हमने कुछ सुनना है। मैम, हमें कुछ ईद के हवाले से या आप अपना कोई कलाम हमारे सामने इनको आप सुनाइए। अच्छा, हर बंदे का ना साजिद भाई ईद पर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं एक्चुअली छोटे होते से ही ना मैं कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से देखा करती थी, या ये कह सकते हैं कि एक आम बच्चे का वो नुक्ता नज़र या उसका अंदाज़े फ़िक्र वो वाला नहीं होगा जो मेरा होता था। मसलन हमारे घर में ना मुलाजमों के बच्चे फिर रहे होते थे, तो मुझे बड़ी फील आती थी कि इनके कपड़े उतने अच्छे क्यों नहीं हैं जितने हमारे अच्छे हैं जी। इनको उतना अच्छा यानी कि क्यों नहीं किया जा रहा, सारा कुछ क्यों नहीं मुयसर जो हमें मुयसर है। तो फिर मेरी एक बड़ी ये ख्वाहिश होती थी कि मैंने ना अपनी जो पॉकेट मनी है, अपनी जो ईदी है, सारा कुछ जोड़ जाड़ के ना, तो मैंने कोई हिसाब लगा के ना जो उनमें से उन बच्चों में से मेरे से अटैच है, तो मैं उनको कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती थी, उनको कुछ लेके देना या उनको कोई फेवर देनी या कुछ भी। तो वही चीज़ जो है वो बेसिकली मेरी पोइट्री में भी है। मतलब जो चीज़ मैं आपको सुनाने लगी हूँ अता कीजिए के मुतल्लिका है कि मतलब एक जो गरीब बंदा है, हम एक अच्छा इंसान, वो इंसान जो हर लिहाज से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसके पास जो है वो अल्लाह ताला की तमाम नेमतें मौजूद हैं, उस इंसान की ईद, और एक वो इंसान जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। आपके सामने जो हमारे मुल्क के हालात हैं आजकल, तो उस इंसान, इन दोनों की ईद में क्या डिफरेंस है जी। ये दोनों, इन दोनों का नुक्ता नज़र क्या है। उन्वान है फितराना। फितराना, वाह। नज़र है ऐ ईद अब के बरस मेरे घर में ना, वाह। ऐ ईद अब के बरस मेरे घर में ना, मेरे हालात बेहतर नहीं, हाँ हाँ, बल्कि तू ऐसा कर कि किसी भी वतन चोर के या ज़ख़ीरा अंदोज़ों के घर जा तू, वो तुझे देखकर खुश होंगे, फितराना भी देंगे, बल्कि तू ऐसा करना वो फितराना लाकर मुझे दे देना, आहा, मेरी 2 दिन से दिहाड़ी नहीं, आय हाय, और मेरे बच्चे चूड़ियाँ कपड़े जूते नहीं, खाना मांगते, आय हाय हाय, वाह वाह। ये पंच लाइन दोबारा आप अता कीजिए। और मेरे बच्चे चूड़ियाँ कपड़े जूते नहीं, खाना मांगते। नाज़रीन मोहतरम, क्या खूबसूरत जो है वो ख्यालात की मलिका मोहतरमा शुक्रिया नजफी साहिबा ने एक नज़म पेश की। और नाज़रीन मोहतरम, शायर जो होता है ना, एक आम आदमी जिन लफ्ज़ों से सरसरी गुजर जाता है, जिन वाक़या से सरसरी गुजर जाता है, शायर उन्हीं लफ्ज़ों में से एक खजीना निकाल आता है। तो वो अल्फाज को इन्होंने शायरी की शक्ल दी और हमें एक बड़ी खूबसूरत नज़म सुनाई और हमें सोचने के ऊपर मजबूर किया है कि हम लोग अपने मुआशरे में ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और क्या हम लोग अपने इर्द गिर्द जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं और जो लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं वो कैसे ईद मनाते हैं, हमें इनके ऊपर भी देखना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे दरमियान एक खूबसूरत शायर बैठे हैं डॉक्टर अदनान आसी साहब, मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि आप भी हमें अपनी शायरी में से कुछ जो है वो हमारी नाज़रीन को आप सुनाइए। ईद के हवाले से चंद शायर जी बिस्मिल्लाह। पेश करता हूँ कुछ कलाम ईद। आहा, मेरी जानिब से सबको सलाम ईद। भूल बैठा हूँ रंजिशों के दाग। आहा, भूल बैठा हूँ रंजिशों के दाग। भूल बैठा हूँ रंजिशों के दाग, कर रहा हूँ इन्हें बनामे ईद। आहा, बहुत अच्छे। थोड़ा हंस खेल लीजिए साहिब, थोड़ा हंस खेल लीजिए साहिब, हंस खेल लीजिए साहिब, 1-2 दिन है क़यामे ईद। क्या बात है, 1-2 दिन है क़यामे ईद, बहुत अच्छे। 1-2 दिन है क़यामे ईद, तेरी यादों की है आंधियाँ चली। आहा, तेरी यादों की है आंधियाँ चली, तेरी यादों की है आंधियाँ चली, अब भला कैसे मुझको थामे ईद। आहा, वाह 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 वाह। घर में मैडम ने जिक्र किया कि फाकों का, तो हाँ क्या बात। घर में फाकों ने डेरे डाले हैं। आहा, घर में फाकों ने डेरे डाले हैं। घर में फाकों ने डेरे डाले हैं, किस तरह होगा इंतजाम ईद। हाय 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 हाय, मुकर्रर। क्या अच्छा है। घर में
फाकों ने डेरे डाले हैं, घर में फाकों ने डेरे डाले हैं, किस तरह होगा इंतजाम इंतजाम में। होगा इंतजाम होके अदनान मस्त फिरता है, होके अदनान मस्त फिरता है, होके अदनान मस्त फिरता है, तेरी नज़रों से पी के जामे ईद, वाह वाह वाह, तेरी नज़रों से पी के जामे जामे ईद। जी डॉक्टर साहब क्या खूबसूरत कलाम आप अता कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, हमारे दरमियान जो शायर मौजूद हैं, हमने इनसे कलाम सुना, अभी हमने और भी कलाम सुनना है, और आप हमारी नाज़रीन को जो है वो कुछ कलाम आप जी बिल्कुल, क्यों नहीं, कलाम बिल्कुल सुनाना है आपको। गज़ल के 3-4 अशार। जी बिस्मिल्लाह ताक़ी। मैं इश्क के मकान से खिसकाऊं रोशनी, मैं इश्क के मकान से खिसकाऊं रोशनी, फिर बेलबास हिजर को पहनाऊं रोशनी, क्या अच्छा है, वाह 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 वाह, फिर बेलबास हिजर को पहनाऊं रोशनी, शम्सो कमर से कह के मैं ताज़ीम में तेरी, क्या बात है, शम्सो कमर से कह के मैं ताज़ीम में तेरी, उस शाख के मैं 4 सू छिड़काऊं रोशनी, वाह 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 वाह, उस शाख के मैं 4 सू छिड़काऊं रोशनी, पुरनूर तेरी याद को लाके ख्याल में, पुरनूर तेरी याद को लाके ख्याल में, हसरत के हर दीवार पे कर पाऊं रोशनी, वाह 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 वाह, हसरत के हर दीवार पे कर पाऊं रोशनी, जलने दो मुझको हिजर के आतिश कदे में यूं, जलने दो मुझको हिजर के आतिश कदे में यूं, इस हाल में भी सबको मैं दे जाऊं रोशनी, वाह 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 वाह, इस हाल में भी सबको मैं दे जाऊं रोशनी, हिजर के अजाब की रातें बहुत कठिन, जरा गौर करना है, हिजर के अजाब की रातें बहुत कठिन, पाने को अब कहां से तुझे लाऊं, क्या बात है, वाह 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 वाह, पाने को अब कहां से तुझे लाऊं रोशनी, मक्ता अर्ज है जी, फाखर की दस्तरस में है उल्फत के सब चिराग, क्या बात है, फाखर की दस्तरस में है उल्फत के सब चिराग, फाखिर की दस्तरस में है उल्फत के सब चिराग, गर हुक्म हो जनाब का बजवाऊं रोशनी, क्या बात है, वाह 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 वाह, फाखिर की दस्तरस में है उल्फत के सब चिराग, गर हुक्म हो जनाब का भिजवाऊं रोशनी, गर हुक्म हो जनाब का भिजवाऊं रोशनी, फाखिर की दस्तरस में है उल्फत के सब चिराग, गर हुक्म हो जनाब का भिजवाऊं रोशनी। नाज़रीन मोहतरम, ये एक मैसेज हमारे फ़ाखिर साहब दे रहे थे कि हमारे पास जो रोशनी है, हम जितना अंधेरा कम कर सकते हैं, अपने ताई हम जो कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास रोशनी की जिनको ज़रूरत है, तो हमें वहाँ पे अपनी रोशनी किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में वहाँ तक पहुँचानी चाहिए। जी फ़ाखिर साहब, आप इसके हवाले से कुछ पैगाम देना चाह रहे थे, वो आप। रोशनी का तल्लुक जो है ना, वो खुशी के साथ है, ईद का तल्लुक भी खुशी के साथ, ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं, ईद और रोशनी, बिल्कुल। तो इस हवाले से मैंने रोशनी, क्या खूबसूरत कलाम पेश किया। जो ईद जो है ये बिल्कुल एक, आप अपने पहले भी क्वेश्चन किया था, ये जिस तरह एक जो है दीद, जो यार की दीद होती है, वसल होता है, ईद भी जो है ये वसल की सूरत में होती है। बहुत खूबसूरत बातें की फ़ाखिर साहब ने, सोनिफाइड करेंगे तो ये जो है ना, ये भी एक खुशी है, इसका जो इसकी जो दीद है वो जो है आपके ऊपर जब हावी होती है तो वो एक अलग समा बनता है। और आपको एक बात बता दूँ आतिफ साहब, फंक्शन या इवेंट्स जो होते हैं, वो इवेंट्स का जो डे होता है ना, या जिस चीज़ को आपने वो सेलिब्रेट करना होता है, उसका उतना मज़ा नहीं होता जितना उसकी प्रिपरेशन का मज़ा होता है। वाह वाह वाह। ईद होती है ना, 4-5 दिन पहले जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं, दर्जी के पास जाना है, ये करना है, वो करना है, ईद आ रही है, पता नहीं क्या हो जाना है, ये एक खुशी है। ये खुशी के हम लम्हात देखने कितने दिन रहते हैं। आप सुबह उठे, ईद पड़ी, गई, वो डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी उसकी प्रिपरेशन या उसका जो वेट होता है। बहुत खूबसूरत बात है कि फ़ाखिर साहब ने कि ईद के दिन की उतनी अहमियत नहीं होती जितना ईद की तैयारी करने के लिए हम लोग पुरजोश होते हैं, और हमें जितनी खुशी होती है ईद की तैयारी करने के लिए। हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा तशरीफ लाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ईद मुबारक, ईद आई, ईद आई। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए, जैसे चाय को समझे सिर्फ एवरीडे। एक और कप हो जाए? अभी तो पिए, फिर वो तुम्हारे हाथ की नहीं थी ना? From Nestle। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद ट्रांसमिशन समाज के संग हम लोग लेके चल रहे हैं, और हमारे साथ जो मौजूद हैं शायरा मैडम इरम यासीन साहिबा, इनसे बात करते हैं और मज़ीद इनसे गुफ्तगू भी करते हैं और शायरी भी सुनने की कोशिश करते हैं। मैम, आप ये बताइए कि अगर आपको कहा जाए कि आपकी 3 ख्वाहिशें अभी पूरी हो जाएंगी, तो वो 3 ख्वाहिशें कौन सी हो सकती हैं?
नहीं, ख्वाहिशात तो बहुत हैं और मुझ जैसा बंदा जो हर टाइम ख्वाबों में ही रहता है और जिसकी पोइट्री भी जो है ना वो ख्वाबों और ख्यालों में रहती है, तो ये 3 ख्वाहिशात में लिमिटेड नहीं कर 3 बता दीजिए, ज़्यादा अगर हो जाएगी तो कोई उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं कि अगर हम वो पूरी कर सकते हो तो। नहीं, एक ख्वाहिश तो मेरी ये है कि कोई ऐसी जादू की छड़ी हो जो हम घुमाएं और हमारे इर्द गिर्द खुशियाँ ही खुशियाँ, क्या अच्छा है, जो सिर्फ एक हमसे मंसूब नहीं, हम अपने लिए खुशियाँ बना लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग जिनको हम देखते हैं कि जिन्हें शायद खुशियों तक वो रसाई हासिल नहीं हो पाती है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये खुशियाँ सबकी साझी हो जाए, तो इसकी मेरी बड़ी ख्वाहिश। बहुत खूबसूरत बात की, चूँकि एक शायरा है और शायरा ही जो है वो समाज के दुख को करीबी से एक समझ सकती है, और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी हो तो वो छड़ी को ऐसे घुमाया जाए कि समाज का हर फर्द जो है वो खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को वो गुजारे। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमें कुछ कलाम जो है वो प्लीज़। सवाल भी आपका कुछ ऐसा था और उससे ही रिलेटेड जो है वो पोइट्री मैंने। जी बिल्कुल, अता कीजिए जी, आपके पास मुझे पता है वो शायरा है, आप अता कीजिए। बहुत शुक्रिया। एक और नया सपना देखें। आहा, एक और नया सपना देखें, एक और नया सपना देखें, एक और नई ताबीर लिखें। वाह। आज सपनों की धुन में खोकर हम एक ऐसी तकदीर चुने, वाह, जहाँ सब खुशियाँ हों दामन में, आहा, हो प्यार मोहब्बत आंखों में, आहा, जहाँ कोई गम की बास ना हो, वाह, जहाँ खुशियों की कोई प्यास ना हो। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। आ हम तुम फिर सपना देखें, आ हम तुम एक तकदीर चुने, वाह वाह, जहाँ कोई भूख का रंज ना हो, आहा, जहाँ कोई यतीम पुरनम ना हो, वाह, जहाँ आंखों में हसरत ना हो, वाह, जहाँ कोई भी नफरत ना हो। क्या अच्छा है। आ हम तुम फिर सपना देखें, आ हम तुम फिर तकदीर चुने, जहाँ होंठों पर हो प्यार के गीत और बाहों में हो जीत के मीत, जहाँ कोई रंजो गम ना हो, जहाँ जिंदगी से कोई तंग ना हो, वाह वाह, जहाँ ऊंच नीच के रंग ना हो, क्या अच्छा है, जहाँ नाकामी कोई संग ना हो। आ फिर ऐसा सपना देखें, आ फिर ऐसी तकदीर चुने, क्या बात, आ हम तुम एक सपना देखें, आ हम तुम एक तकदीर चुने। क्या बात है, क्या बात है। मोहतरमा इरम यासीन साहिबा कलाम अता फरमा रही थी। अब मैं इसी कलाम को गुफ्तगू की शक्ल में आगे फाखिर साहब से मुल्तमिस हूँ कि सर ये बतलाइएगा कि सपने तो हम सब लोग देखते हैं, अमन भी चाहते हैं, खुशियाँ भी चाहते हैं, रुकावट कहाँ पे होती है, क्यों हम लोग खुश नहीं रह पाते, क्या वजह हो सकती है कि हम लोग ख्वाब तो देखते हैं पूरे नहीं होते, ये भी एक खुशी बिखेरना चाहते हैं तो लेकिन खुशी मिलती नहीं है, इंसान एक भागदौड़ में लगा हुआ है। आप क्या समझते हैं? देखिए खुशियाँ जो है ना, ये भी एक ख्वाब है कि हर बंदा खुश रहे और पूरी दुनिया खुश हो जाए, खुशियाँ बांटे। ये जस्ट ना लोगों को सुनाने के लिए लोगों के सेंटेंसेस है। एक्चुअली जो उसके लिए करना चाहिए ना, कोटेशन है कि ड्राइव प्ले व्हाट यू हैव इन योर बेस, पसंदी जो कुछ है उसमें से खुशी निकालें। वाह 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 वाह। एक बंदा जो कुछ है उसमें से खुशी नहीं निकाल रहा, आप उसको खुशियाँ कैसे दे सकते हैं? सही बात, बिल्कुल सही। इस तरह पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए, बातें करने के लिए ये बातें, इसका हकीकत के साथ बहुत खूबसूरत बात की। और एक कोटेशन में कोट करता चलूँ, वासिफ अली वासिफ साहब की कोटेशन है कि उनसे पूछा गया कि खुश नसीब कौन है, खुश नसीब कौन है? उन्होंने कहा कि जो अपने नसीब पे खुश हो गया वो खुश नसीब है। बिल्कुल। तो ये खूबसूरत बात यही है कि जो बंदा अपने नसीब पे खुश हो जाए ना जी, तो वो ही खुश नसीब है। और हम सब लोग खुश नसीब हो सकते हैं अगर हम लोग कनात पसंद बन जाएं और जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है हम उसके ऊपर इत्तफा करें और हम अपने नसीब पे खुश हो जाएं तो हम लोग खुश नसीब। कंट्राडिक्शन देखिए, हम खुश रहना नहीं चाहते और खुशियों की डिमांड भी करते हैं। वाह वाह वाह। नाज़रीन मोहतरम, आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और मोहतरमा शुक्रिया नजफी जाने मैं जा रहा हूँ कि आपसे गुजारिश है कि मोहतरमा आप भी हमें अपनी शायरी से कुछ मजीद सुनाएं ताकि हमारी जो ईद की जो खुशियाँ ये दुबाला हो जाए। जी मोहतरमा शुक्रिया नजफी साहिबा, आप हमें कुछ कलाम जो है वो ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए हमारी नाज़रीन को कुछ कलाम पेश कीजिए। जी एक छोटी सी गज़ल है। सारा नशा उतर गया होगा, सारा नशा उतर गया होगा, सारा नशा उतर गया होगा, वक्त फिर हाथ कर गया होगा, सारा नशा उतर गया होगा, वक्त फिर हाथ कर गया होगा। ये जो आंखें जमी जमी सी हैं, वाह, ये जो आंखें जमी जमी सी, ये जो आंखें जमी जमी सी हैं, कोई सहरा बिखर गया होगा। खाली खाली सी लग रही हूँ मैं, खाली खाली सी लग रही हूँ मैं, आज फिर दिल उधर गया होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। खाली खाली सी लग रही हूँ मैं,
आज फिर दिल उधर गया होगा। क्या अच्छा मैं भी घर से नहीं निकल पाई, हाँ। मैं भी घर से नहीं निकल पाई, वो भी सूरज था घर गया होगा। क्या बात है, क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। एक तो मेरा नाम शुक्रिया है और इस शेर में मैंने इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल भी किया है। क्या बात है। तखल्लुस तो मैं नजफी करती हूँ। शुक्रिया नजफी गम की बारिश का। शुक्रिया नजफी गम की बारिश का। नजफी गम की बारिश का, पत्ता पत्ता निखर गया। क्या बात है, पत्ता पत्ता निखर गया होगा। ये हैं मोहतरमा शुक्रिया नजफी साहिबा जो कि हमें कलाम अता फरमाई थी। अब मैं मज़ीद चलता हूँ आगे, हमारा अब आखिरी सेगमेंट चल रहा है जिसमें हम लोग आखिरी कलाम अपने शायरों से सुन रहे हैं और मैं फ़ाखिर चौधरी साहब से पहले एक सवाल करूँगा, उसके बाद मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आखिरी कुछ अशार हमारी नाज़रीन को सुनाएं। फ़ाखिर साहब ये बताइएगा कि बचपन में हम लोग ईदी लिया करते थे, अब बड़े हो गए, अब हमें ईद देना पड़ रही है, तो कैसा महसूस होता है? यार देना जो होता है ना बड़ा मुश्किल होता है, हाँ। लेना जो है ना आसान होता है और उसमें खुशी होती है, ये फितरी हमारा जी। मैं ईद देने से घबराता नहीं, हाँ। फितरी है मुख्तार जी जी। तो जो लेना होता है ना वो अभी याद आता है कि उस घर में जाना, बहाने से उस चाचा के घर में जाना, घर में जाना, वहाँ से ईदी इकट्ठी करके फिर गिनते रहना सारा दिन। वो और फाक साहब वो ईदी महीनों तक चलती, महीनों तक उस ईद के जो है ना वो मजा रहता था। मेरी तो उसी दिन खत्म हो जाती मेरी कभी पैसे इकट्ठे करके फिर उनसे अपनी जो है वो पसंदीदा चीज़ों को खरीदना और पैसे को अपने पॉकेट में रखे एक फख्र महसूस करें मेरे पास पैसे हैं, तो कैसा महसूस होता है पैसा? हमारे ज़माने में उस वक्त ये जो जदीद चीज़ें हैं ना, ये पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ, समोसे होते थे, पकौड़े होते थे उन दिनों में ना, जलेबी, पोल का आइसक्रीम जो है ना बड़ा महंगी चीज़ होती थी, बड़ी एक बहुत बड़ी आइसक्रीम थी, वो हम नहीं खा सकते थे पोल का आइसक्रीम कि नहीं, वो हमने समोसे या कोई इस तरह का 3-4 दिन पहले बच्चों ने प्लान करना, फिर जाना करना, यानी वो 2 समोसे खाने में इतनी खुशी होती थी कि ना क्या बात है, वो उस तरह की खुशी आप ना किसी भी इवेंट से नहीं मिलती, क्योंकि वो बचपन का टाइम होता था। क्या कहने, क्या क्या अच्छी यादें आपने हमारे साथ शेयर की, अपना कलाम हमें आप पेश कीजिए। जी बिल्कुल, ये जी 2 शार आपको सुनाऊंगा मैं। तेरे हिज्र का बस यही एक गम है, तेरे हिज्र का बस यही एक बस यही एक गम है, बज़ाहर सुकून है मगर आँख नम है। क्या बात है, क्या अच्छा है, मगर आँख नम है, उसे कहना जब जी करे लौट आए, आहा, उसे कहना जब जी करे लौट आए, अभी तक मोहब्बत में ताज़ा दम है। क्या अच्छा है, वाह, बहुत खूब, ताज़ा दम है। बहुत शुक्रिया फाकिर साहब। जनाब डॉक्टर अदनान आसिफ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ईद के हवाले से कोई पैगाम अगर देना चाहें हमारी ऑडियंस को समाज टीवी के प्रोग्राम से, तो कोई मैसेज भी दीजिए और हमें अपना कलाम पेश कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। 2 शार। आंखों में आंसुओं की रवानी नहीं रही, आंखों में आंसुओं की रवानी नहीं रही, आंसुओं की रवानी नहीं रही, बहुत खूब, यानी कि मेरे गम पे जवानी। क्या बात है, आखिर पे एक सीन मुझे दे दिया, हाय हाय हाय, आखिर पे एक सीन मुझे दे दिया गया, आखिर पे एक सीन मुझे दे दिया गया, लगता है मेरे हक में कहानी नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या अच्छा डॉक्टर साहब ने कलाम पेश किया। नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा पेश होते हैं, हमारे साथ रहिएगा और ईद की खुशियाँ भी बाकी हैं, ईद की खुशियाँ आप तमाम दोस्तों को मुबारक और ईद की दोबारा खुशियाँ मनाने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद आई, ईद आई। वेलकम बैक। ईद की खुशियाँ समाज के संग आप लोगों को ईद मुबारक। नाज़रीन मोहतरम, शायरों की महफिल सजी हुई है और ईद की खुशियाँ बिखेरने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और शायर होने के नाते मैं भी अपना कलाम जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों की समातों तक पहुँचाता हूँ, ख़ास तौर पे हमारे सुनने वालों को, कि मुझसे मिलने चले आओ इस ईद पर, मुझसे मिलने चले आओ इस ईद पर, आके दो कुछ नए घाव इस ईद पर, मुझसे मिलने चले आओ इस ईद पर, आके दो कुछ नए घाव इस ईद पर, और जीत जाएगा मेरा सनम देखना, जीत जाएगा मेरा सनम देखना, रूबरू चांद ले आओ इस ईद पर, जीत जाएगा मेरा सनम देखना,
रूबरू चांद ले आओ इस ईद पर। और शेर देखिएगा फाकिर साहब कि मुफलिसी वास्ता तुझको सरकार का, मुफलिसी वास्ता तुझको सरकार का, मेरे घर से निकल जाओ इस ईद पर। मुफलिसी वास्ता तुझको सरकार का, मेरे घर से निकल जाओ इस ईद पर। और वो है बेजौक फिर भी मेरे शेर पर, वो है बेजौक फिर भी मेरे शेर पर, सुन के उसने कहा वाओ इस ईद पर। वो है बेजौक फिर भी मेरे शेर पर, सुन के उसने कहा वाओ इस ईद पर। और ना कहो कुछ बुरा ना सुनो कुछ बुरा, ना कहो कुछ बुरा ना सुनो कुछ बुरा, गीत सब प्यार के गाओ इस ईद पर। ना कहो कुछ बुरा ना सुनो कुछ बुरा, गीत सब प्यार के गाओ इस ईद पर। और चाहते तुम भी हो मुझको मेरी तरह, कि चाहते तुम भी हो मुझको मेरी तरह, ये है सच सब में बतलाओ इस ईद पर। चाहते तुम भी हो मुझको मेरी तरह, ये है सच सबको बतलाओ इस ईद पर। और एक मुद्दत हुई तुझको देखा नहीं, एक मुद्दत हुई तुझको देखा नहीं, चेहरा अब अपना दिखलाओ इस ईद पर। एक मुद्दत हुई तुझको देखा नहीं, चेहरा अब अपना दिखलाओ इस ईद पर। और ना गले से लगाया ना कुछ बात की, ना गले से लगाया ना गले से लगाया ना कुछ बात की, था अजब उसका बर्ताव इस ईद पर। ना गले से लगाया ना कुछ बात की, था अजब उसका बर्ताव इस ईद पर। और जो था सिर्फ आतिर का अब ना रहा, जो था सिर्फ आतिर का अब ना रहा, ये खबर सब में फैलाओ इस ईद पर। वो जो था सिर्फ आतिर का अब ना रहा, ये खबर सब में फैलाओ इस ईद पर। मुझसे मिलने चले आओ इस ईद पर, आके दो कुछ नए घाव इस ईद पर। तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और अब मैं अपने आखिरी सेगमेंट के साथ अपने शायरों की तरफ जा रहा हूँ, उनसे आखिरी कलाम सुनेंगे। और ईद के हवाले से हमारे ऑडियंस को अगर वो कोई पैगाम देना चाह रहे हैं तो उनसे वो पैगाम भी लेते हैं। सबसे पहले मोहतरमा इरम यासीन साहिबा अपना कुछ कलाम पेश कीजिए, और कलाम के बाद ईद के हवाले से कोई पैगाम हमारी नई जनरेशन को और तमाम सुनने वालों को अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं वो आप प्लीज़ कीजिए। अगर पैगाम की बात की जाए तो पैगाम से ही रिलेटेड मेरी एक छोटी सी एक पोएम का हिस्सा है कि हम लोग आजकल के डिजिटल दौर में गुम हो जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, और हम भूल जाते हैं, इवन कि हमारे बच्चे भी भूल जाते हैं कि हमने अपने ही पेरेंट्स से जो है वो कुछ शेयरिंग भी करनी है, एंड दे जस्ट गॉट लॉस्ट इन देयर ऑन वेज। तो हमें बुजुर्गों को अपने साथ इस ईद पे लेके चलना है कि जिनकी ख्वाहिशात और जिनकी खुशियों का मरकज़ सिर्फ हम होते हैं। वाह, बड़ी खूबसूरत बात। तो इसी से रिलेटेड जो है वो मेरी एक छोटी सी है जो मैंने लिखी कि मावे तेरे वेड़े आण नू जी बड़ा करदा है, मावे तेरे वेड़े आण जी बड़ा करदा है, ते रोज़ तेरियां यादां नाल ही दिन मेरा चढ़दा है। वाह वाह वाह। लब नहीं सकदी कुल जहान ते तेरे वर्गी छां, तेरे बाजों की दस्सा मेरा दिल किवें सड़दा है। लब नहीं सकदी कुल जहान ते तेरे वर्गी छां, की दस्सा तेरे बाजों मेरा दिल किवें सड़दा है। क्या बात। ते जी करदा है मार उडारी आ जावां तेरे कोल, जी करदा है मार उडारी आ जावां तेरे कोल, आ जावां तेरे कोल, ते रीत रिवाज दा पत्थर वेख तू जरा नहीं हलदा है। वाह वाह। माए तेरे वेड़े आण नू जी बड़ा करदा है। क्या बात। रोज़ तेरे यादां नाल ही दिन मेरा चढ़दा है। माए तेरे वेड़े आण नू जी बड़ा करदा है। और बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि ईद के मौके पर हमें ख़ास तौर पे अपने बुजुर्गों को नहीं भूलना चाहिए और उनके पास बैठना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए और अपनी उनके साथ शेयर करनी चाहिए। अब चूंकि पंजाबी पे इन्होंने कलाम सुना है तो एक बोली फाकिर साहब बोलियों का भी मैं गुजारिश करूंगा, आप लोगों से भी बोली सुनूंगा कि चन वेख के मैं चन नूं आख्या, चन वेख के मैं चन नूं आख्या, मेरा चन बहुत सोहना। और मैं आगे बढ़ता हूँ और मोहतरमा शुक्रिया नजफी साहिबा से मैं गुजारिश करूंगा कि ईद के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहें और अपना कलाम कोई मुख से सुना दें। आप कलाम तो नहीं सर, पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी, और वो ये है कि जब आप अगर ईद पर 2 या 3 सूट बनाते हैं तो बेशक एक सूट कम बनाएं और अपने साथ अपने किसी मुलाजम को या अपने जो इर्द गिर्द रहने वाले कोई ज़रूरतमंद लोग हैं उनको याद रखें और उनको भी साथ में जो है ना वो कंट्रीब्यूट करें, उनको साथ लेके चलें। वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात की मैडम, शुक्रिया नजफी ने। और मैं ये कहता हूँ कि ये काम हमें सिर्फ ईद के ऊपर ही नहीं करना चाहिए बल्कि आम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ो कारब और अपने हमसायों के ऊपर ये नज़र रखनी चाहिए कि जो बंदा मुस्तहिक है, सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि मांगते नहीं, उनको मांगने पर हमें मजबूर नहीं करना चाहिए और हमें खुद उनका
ख्याल रखना चाहिए। अब मैं फाखिर चौधरी साहब की जानिब चलता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमें कोई ईद के हवाले से कोई पैगाम दें हमारी ऑडियंस को और हमें कुछ बोलिए, आप हमें सुनाइए। फाखिर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि फाखिर साहब ईद के हवाले से समाज टीवी के जो नाज़रीन हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और हमें आखिर पे कुछ बोलिए आप। जी बिल्कुल कीजिए। आतिफ साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, हर बंदा ये कहता है कि खुशियाँ तकसीम करनी चाहिए जी। मैं ये कहता हूँ खुशियाँ तकसीम ना करें चाहिए, लेकिन किसी को दुख ना दें। क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात। खुशियाँ अगर नहीं दे सकते किसी को दुख ना दें। दुख ना देना भी सारी खुशी है, खुशी है। आप भी अल्टीमेटली खुशी ही दे रहे हैं। अगर किसी को दुख नहीं दे रहे ना इस दौर में, आज के दौर में, तो ये एक पॉजिटिव बिहेवियर है और ये खुशी के मुताबिक। अच्छा, इसका आगे दुख की एक और आगे थोड़ी सी एक चीज़ है कि यहाँ जो है ना मिजाज हमारे डिफरेंट हैं जी लोगों के। कभी कभी हमें पता नहीं चलता, हम किसी को दुख दे जाते हैं। वही बात एक बंदे से आप कहें तो उसके लिए वो इतनी बुरी बात नहीं होती, वो दूसरे के लिए वो बहुत बुरी बात होती है, उसे बहुत दुख पहुंचता है। हमें इन चीज़ों को भी सोसाइटी में रहते हुए समझना चाहिए, कौन सी बातें किसके लिए बेहतर हैं, किसके लिए नहीं बेहतर। ये एक सोसाइटी का हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। बात क्या? और आपके कहने पे जी एक बोली बेटियों के बारे में मैं सुनाऊंगा। रब के रहमतां दी गल जदों होई, रब अगे रहमतां दी गल जदों होई, घर घर धीआं जम्मी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। रब अगे रहमतां दी गल जदों होई, घर घर धीआं जम्मी। बहुत अच्छा। फाखिर साहब एक अपनी बोली अक्सर सुनाते हैं, आज यहाँ पे नहीं सुना रहे तो मैं वो सुनाई देता हूँ कि मैनू बारी विचों कर दी इशारे, मैनू बारी विचों कर दी इशारे, भैड़े आवे गल समझा। ये बोली फाखिर साहब की ज़ुबान ज़द आम है और अक्सर मुशायरों में पढ़ते हैं। और मैं जनाब डॉक्टर अदनान आसिफ साहब से मुल्तमिस हूं कि आप भी हमें कुछ ये मोहब्बत कलाम अता कीजिए, तो बोली आप भी हमें जो पंजाबी का ही सर जी सर जी बोली के जूड़ा खोल के ना बारी विचों वेखी। आहा, जूड़ा खोल के ना बारी विचों देखी, जूड़ा खोल के ना बारी विचों वेखी, नहीं बदला नु आग लग जाओ। क्या बात है, जूड़ा खोल के ना बारी विचों तकी, नहीं बदला नु आग लग जाओ। जनाब डॉक्टर अदनान आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, फाखिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैडम शुक्रिया, नजफी साहिबा शुक्रिया, नजफी का बहुत शुक्रिया, और मैम इरम यासीन साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। हमारी नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया और समाज टीवी के जो कैमरामैन टीम है इनका बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन किया। और इस मैसेज के साथ जो है वो मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ कि हमने खुशियाँ बिखेरनी है, हमने लोगों में पॉजिटिविटी बिखेरनी है, लेकिन एक चीज़ अगर हम छोड़ दें कि जो बदगुमानी कर रहे हैं ना हम लोग, कहीं ना कहीं लाशौर में बदगुमानी कर लेना किसी के हवाले से कि वो बंदा फ़लाँ ऐसा हो सकता है, फ़लाँ ऐसा हो सकता है, हालांकि उस फ़लाँ को पता भी नहीं होता कि क्या बात हो रही है। तो बदगुमानियाँ करना छोड़िए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, समाज टेलीविज़न की तरफ से तमाम लोगों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक।